माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। सभी माता रानी के भक्तों को माता रानी के भक्त रविंद्र का सादर प्रणाम। जय माता दी। भाइयों, आज मैं माँ बगलामुखी माँ के धाम में हूँ और माता के धाम में एक अलौकिक शक्ति है जो मुझे अपनी ओर खींचते हुए यहाँ लेकर आती है। माँ का बेटा माँ के दर्शन के लिए आए भी न क्यों, क्योंकि माँ के धाम में कुछ ऐसी शक्ति है कि बेटा जो चाहता है, जो मांगता है, माँ वो देती है। मैं अपनी स्वयं की बात नहीं करूँगा, मैंने और किसी के लिए भी कुछ मांगा है माँ से, तो माँ ने मुराद पूरी की है। माता रानी के इस भक्त का जीवन पूरा माँ के चमत्कारों से भरा हुआ है और माँ के दिव्य चमत्कार निरंतर ही इस बेटे के जीवन में होते रहते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। उस चमत्कार ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि चमत्कार तो बहुत सारे मैंने जीवन में देखे, लेकिन कुछ दिनों पूर्व एक ऐसा चमत्कार घटित हुआ, मैं देखते ही रह गया। आप सभी को बता देना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी मंदिर सिवनी में गुरु माँ जो देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी माता जी हैं, मैं भी माता रानी की साधना कर रहा हूँ और गुरु माता के निर्देश से कर रहा हूँ। जो भी मुझे साधना के दौरान समस्या आई, परेशानी आई, मैंने गुरु माता से उसका परामर्श पूछा और साधना क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ और माता रानी की असीम कृपा निरंतर ही मेरे जीवन पे बरस रही है। गुरु माता से माँ बगलामुखी साधना की पूर्ण विधि प्राप्त हुई, यहाँ तक कि मेरे पूर्ण भाग्य चक्र का फलादेश करके मुझे अगर कुछ पूजन अर्चन करना था तो वो भी मैंने संपन्न किया। चमत्कार एक ऐसा हुआ भाइयों कि मैं देखते ही रह गया। तो माता रानी के भक्तों, वो जो सत्य घटना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिस सत्य घटना से माँ की ओर जो विश्वास था, मेरा बहुत विश्वास था, लेकिन और भी विश्वास मजबूत हो गया कि माँ अपने सच्चे भक्तों को कभी हताश और निराश नहीं करती। अब माता रानी के जो भी भक्त जो चाहते हैं उनको माँ वो देती है। माँ बहुत दयालु कृपालु है, लेकिन बस भक्त श्रद्धा और आस्था और विश्वास की डोर बांधकर सिर्फ कर्म करे, माँ की प्रार्थना करे, माँ की उपासना करे, वंदना करे। माँ के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो मित्रों, मेरे परिवार के ही माता रानी के एक भक्त थे जिन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया था और ट्रैक्टर का फाइनेंस नहीं हो रहा था और बहुत परेशान हुए। ट्रैक्टर का फाइनेंस इसीलिए नहीं हो रहा था कि उनके पास खेती थी, तो खेती के ऊपर केसीसी उठा ली थी और मोटरसाइकिल खरीदी थी, तो एक फाइनेंस के कारण उसकी किस्त लेट भरने की वजह से वो डिफॉल्टर में उनका नाम आ गया था। तो उनको फाइनेंस, उनका कहीं से भी फाइनेंस का काम नहीं हो रहा था। अंत में उन्होंने कहा कि रविंद्र, अब तुमको ही करना पड़ेगा, या तो अपने नाम से ट्रैक्टर करवाओ या फिर खुद फाइनेंस करवाओ। और बहुत परेशान थे, फाइनेंस वालों के भी बार बार फ़ोन आ रहे थे उनके पास में। तो मैंने गुरु माता जी से प्रार्थना की कि हे माँ, आप बगलामुखी माँ से एक अपील लगाएं। उस अपील में इस भक्त के जीवन में जो संकट आ रहे हैं, इसके निवारण की प्रार्थना करें। बिल्कुल गुरु माता ने वही किया। माँ बगलामुखी माँ जो आपके सामने अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है, माता रानी के चरणों में एक अर्जी लगाई और उस अर्जी के परिणाम स्वरूप लगभग 8 दिनों के अंदर ही उस भक्त के ऊपर की जो केसीसी थी, वो केसीसी के 1 लाख रुपए माफ हो गए। 1 लाख रुपए पूरे माफ हो गए, ऊपर से उनके खाते में 25,000 रुपए आ गए। जैसे ही ये चमत्कार उस भक्त ने देखा, तो सबसे पहले रविंद्र को फोन लगाकर शुभकामनाएं दी कि आज तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, माता रानी की कृपा से हमारी केसीसी के 1 लाख रुपए माफ हो गए। वो 2 भाई थे दोस्तों, लेकिन बड़े भाई का कर्जा माफ नहीं हुआ और वही छोटे भाई का 1 लाख रुपए का कर्जा माफ हो गया और माता रानी के चरणों में अर्जी लगी वाली थी। तो वो दीदी ने भी आके मुझे फ़ोन लगा के बताया कि भैया, हमारे घर का 1 लाख रुपए का कर्जा माफ हो गया और 25,000 रुपये खाते में आ गए और उनका फाइनेंस का काम भी दोस्तों बहुत जल्दी क्लियर हो गया। उनका फाइनेंस का भी काम क्लियर हो गया और माता रानी ने जो उनकी मनोकामना पूर्ण की, माता रानी ने जो उनकी मुराद पूर्ण की, उसके परिणाम स्वरूप 8 दिनों के अंदर ही माँ बगलामुखी माँ के धाम सिवनी में आए और उन्होंने पूजन अर्चन किया और माता रानी का आभार व्यक्त करा कि हे माँ,
आपकी वजह से हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि आई है। हम आज से आपके चरणों में माँ के लिए प्रणाम करते रहेंगे माँ, और आपकी भक्ति की गंगा में ही हम जीते रहेंगे। तो मित्रों, ये चमत्कार था माँ बगलामुखी माँ का। मित्रों, ये चमत्कार था माँ बगलामुखी माँ के धाम का, कि अगर सच्चे हृदय से आप अगर माँ की प्रार्थना करते हो, वंदना करते हो, उपासना करते हो, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसमें एक छोटा सा प्रयास मेरा भी है भाइयों, क्योंकि गुरु माता के निर्देश से मैं भी साधना कर रहा हूँ, और अगर कोई मेरा दुखी है तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, और उसी प्रार्थना के स्वरूप कर्म करने के बाद किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं होती भाइयों। कर्म प्रधान है, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक कोई हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा। हमारे शास्त्रों पुराणों में पूजा पाठ, अनुष्ठान, व्रत की विधियां दी गई है। जब कोई सच्चा साधक या सच्चा भक्त उन विधियों के अनुसार, उस अनुष्ठान के नियमों के अनुसार माँ भगवती की आराधना करता है, उपासना करता है, तो उसे निश्चित ही फल प्राप्त होता है। तो भाइयों, ये माता रानी के सिवनी धाम से जुड़ी सत्य घटना थी, जो आप सभी के बीच में मैंने शेयर की। आप सभी अगर माँ बगलामुखी माँ को मानते हो, माँ के ऊपर आपकी श्रद्धा और आस्था है, तो इस ये कहानी आपको कैसे लगी, माँ बगलामुखी माँ की ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय ब्रह्मास्त्र विद्या।